उसके बाद सुदामा जी ने रात्रि में द्वारकापुरी में विश्राम किया और एकांत पाकर के सुदामा जी से भगवान सुदामा जी हालचाल पूछने लगते हैं भगवान कि भैया सब ठीक ठाक तो है, परिवार में कौन कौन है, विवाह हो गया, इतने दिन से मिले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही भगवान घुमा फिरा के भेंट के ऊपर आते सुदामा जी फिर बात घुमा देते और जैसे तैसे करके भगवान ने सुदामा जी के बक्से स्थल से वो तंदुल चावल की पोटली निकाली और भगवान ने एक मुट्ठी तंदुल चावल भगवान ने प्रसाद के रूप में पाए और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान खाने के लिए तो मैया रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु अब सारा पुण्य आपकी अर्जित करोगे क्या। तो भगवान ने उस दूसरी मुट्ठी तंदुल चावल लेकर के थोड़े थोड़े से तंदुल चावल सबको प्रदान करे और उस 2-3 मुट्ठी तंदुल चावल के बदले भगवान श्री द्वारकानाथ ने संपूर्ण त्रिलोकी का अधिपति सुदामा जी को बना दिया। यहाँ जैसी द्वारका स्वर्ण नगरी बनी हुई है उसी प्रकार भगवान ने जहाँ सुदामा जी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी छोड़ करके आए थे वहां सुंदर दूसरी द्वारका का निर्माण करवा दिया। यहाँ एकांत पाकर के सुदामा जी ने मैया सुशीला का कहा हुआ संदेश भगवान को सुनाया। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी हुए। तब भगवान ने कहा कि प्रभु सुदामा जी अब हमारी तरफ से जाकर के एक संदेश हमारी भाभी से कहना, होनी थी सो है गई अब ना ऐसी हुए और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हुए। अब 11 आने वाली नहीं, अब नित्य प्रतिदिन द्वादशी बनी हुई। और भगवान ने दूसरी सुंदर द्वारका का निर्माण जहाँ सुदामा जी झोपड़ी छोड़ करके आए थे और अंत में सुदामा जी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया है और वहां पर जहाँ मैया सुशीला ने अपना पूरा जीवन एक साड़ी में गुजार दिया था, रात्रि होती उसी साड़ी को ओढ़ करके सो जाती, सुबह होती उसी साड़ी को पहन लेती और आज देखा स्वर्ण थाली हाथ में लेकर के सुदामा जी के स्वागत के लिए खड़ी है। इसका अभिप्राय है कि सुदामा जी के जीवन में सब कुछ मिल गया था, ऐश वैभव, परंतु फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। ऐसे प्रभु के मित्र श्री सुदामा जी की पावन कथा का वर्णन हम सभी ने श्रवण किया। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन आज 7वां दिवस है और तुम्हें जरा भी भय नहीं है कि आज किसी भी क्षण तक्षक आकर के तुम्हें डस लेगा। तब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जब आपने मुझे पहले दिन की कथा सुनाई थी भक्ति ज्ञान वैराग्य की, मेरे हृदय से सारा संशय दूर हो गया था और आज आप जो मुझे 7 दिन से कथा जिस प्रभु की सुना रही हैं, मैं आज भगवान के उसी स्वरूप का दर्शन करने लगा हूँ। आप एक तक्षक की बात करते हैं, अगर हजारों तक्षक आकर के भी मुझे डसेंगे तो भी मुझे भय नहीं है। और आपने पहले दिन की कथा में प्रथम दिवस की बेला में कथा का रसपान कराया कि किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा को सुनी। उसके बाद द्वितीय दिवस में धुंधकारी मोक्ष की कथा कि किस प्रकार एक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया और मरने के बाद उसने परमात्मा को प्राप्त किया है, मोक्ष की प्राप्ति की है, धुंधकारी मोक्ष। उसके बाद महाभारत की कथा का वर्णन श्रवण कराया कि राजा परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ महाभारत में। और उसके बाद मैया सती चरित की पावन कथा का रसपान कराया किस प्रकार मैया सती ने 108 अवतार लिए और हर अवतार में भगवान शंकर के साथ में विवाह किया, पार्वती विवाह उत्सव की कथा का रसपान किया। उसके बाद तीसरे दिवस की बेला में हम सभी ने भगवान किस प्रकार की देवता और दैत्यों के मध्य समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद हम सभी ने भगवान के वामन अवतार की कथा का रसपान किया, किस प्रकार प्रभु ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि से उसका सब कुछ छीन लिया था। और चौथे दिवस में हम सभी ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा का वर्णन श्रवण किया, किस प्रकार सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में
सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो कृष्ण जन्मोत्सव की कथा का रसपान किया। उसके बाद 5वें दिवस में जब भगवान 4 दिन के थे तो बाबा भोलेनाथ जी ब्रज में दर्शन करने आए। उसके बाद पूतना मौसी ब्रज में आई, अकासुर का उद्धार किया, बकासुर को मारा, टन्नावत का उद्धार किया, सप्तासुर को मारा। और उसके बाद भगवान ने माखन चोरी लीला सबके घर घर जाकर के आनंद बांटा है। उसके बाद हम सभी ने 5वें दिवस में गिरिराज जी धरण की पूजा, किस प्रकार भगवान ने अपने एक हाथ की कन्नी उंगली पर गिरिराज जी महाराज को धारण किया। उसके बाद 6वें दिवस में कल हम सभी ने सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद का विवाह उत्सव, और उसके बाद आज 7वें दिवस की बेला में हम सभी ने सुदामा चरित की पावन कथा का रसपान किया। कहा कि प्रभु जब इतनी कथा आपने मुझे रसपान कराई तो मेरे हृदय से सारा संशय दूर हो गया। और मालूम है राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु का कैसे स्वागत किया था कि तक्षक नाग आज मुझे डसने आएगा, तो सारे रास्ते में पुष्पों की वर्षा कर दी थी, दोनों ओर दूध के प्याले रख दिए ताकि उसको आने में कोई कष्ट ना हो। और ये श्राप दिया किसने था राजा परीक्षित को? समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने श्राप दिया था। तो दोनों तरफ मृत्यु का स्वागत किया। और राजा परीक्षित की जो देह थी, उनका जो शरीर था, कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सांप डस ले उस व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। फिर राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिला था? क्योंकि तक्षक नाग आता उससे पहले ही राजा परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना शरीर त्याग दिया था। और जब आत्मा शरीर से निकल गई थी उसके बाद तक्षक नाग ने आकर के उस मिट्टी को डसा और भगवान का गुणगान 24 घंटे। यजमान जी आपने तो 3 घंटे बैठ करके कथा सुनी है, राजा परीक्षित ने 7 दिन अर्थात 14 दिन 24 घंटे एक जगह बैठ करके कथा सुनी थी। और अंत में राजा परीक्षित की देह को तक्षक नाग ने आकर के डसा। और उसके बाद राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था जनमेजय। श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। देखो लड़ाई देखने के लिए आप लोग कितने जल्दी खड़े हो गए, और आरती में खड़े होने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है तब खड़े होते हो। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। मारपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले व्यवस्था घर वालों ने भंग की है, इसलिए ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है। शांति पूर्वक कथा का रसपान करें। इसलिए सब बैठ जाएं। और कहा कि मृत्यु का स्वागत किया। और जब राजा परीक्षित की देह को मिट्टी को तक्षक नाग ने डसा था
तो राजा परीक्षित के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय को लगा कि तक्षक नाग के डसने से हमारे पिताजी की मृत्यु हुई है, इसलिए जन्मेजय ने सर्वश्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया कि अब इस पृथ्वी पर एक भी सांप को नहीं रहने दूंगा, सबको मार डालूंगा। तो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आरंभ किया, लेकिन यज्ञ करवाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ एक ऋषि है जिनका नाम है उत्तांग ऋषि। अच्छा, एक बार क्या हुआ, उत्तांग ऋषि ने अपने गुरुदेव से शस्त्र शास्त्र विद्या सीखी, गुरु दीक्षा ली। तो उनकी गुरु माता ने उत्तांग से कहा कि देखो, हमें गुरु दीक्षा में राजा परीक्षित की पत्नी के कुंडल चाहिए। अच्छा, उन कुंडलों को तक्षक नाग पहले से ही तके था कि हमको चाहिए। और जब उत्तांग ऋषि और राजा परीक्षित की पत्नी से कुंडल लेकर के आए, तो यहाँ तक्षक नाग रास्ते में माया की कुटिया बना ली, ऋषि का रूप बना करके सामने खड़ा हो गया। यहाँ उत्तांग ऋषि जब वो कुंडल लेकर के आए तो अपने गुरुदेव समझ करके राजा परीक्षित की पत्नी के कुंडल प्रदान कर दिए। और जैसे ही कुंडल प्राप्त किए तो तक्षक नाग ने अपना असली स्वरूप बना लिया और कुंडल लेकर के भाग गया। अच्छा, जैसे ही भागा, उत्तांग ऋषि पीछे पीछे। अब यहाँ गुरु दक्षिणा प्रदान करने की अवधि थी 3 माह, जो पूर्ण हो गई, समय काल पूर्ण हो गया और राजा परीक्षित की पत्नी के कुंडल ला करके नहीं दे पाए। तब उस दिन से बड़े क्रोधित थे उत्तांग ऋषि राजा तक्षक नाग पर, और कहा कि ये अच्छा मौका है। तो उत्तांग ऋषि सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करवाने के लिए आए और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आरंभ किया। जैसे ही यज्ञ में आहुति प्रदान करें तो सब दुनिया में जितने सर्प थे सब आकर के हवन कुंड में गिरने लगे, अग्नि कुंड में गिरने लगे। जैसे ही अंतिम आहुति हुई, अंतिम आहुति रह गई थी तक्षक नाग की। अच्छा, तक्षक नाग देवराज इंद्र के बड़े मित्र थे, तो देवराज इंद्र के सिंहासन को आकर के लपेट लिया कि हम जाएंगे तो तुमको भी लेकर के जाएंगे। अब यहाँ देवताओं ने कहा, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं और अगर यही हवन कुंड में गिर गए तो फिर क्या होगा। इसलिए मनसा देवी के पुत्र को भेजा था और उन्होंने अंत में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को रोका है। और इस प्रकार कथा का वर्णन श्रवण करने से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और हर व्यक्ति अपने जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने के लिए, इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए सभी भगवान की कथा का रसपान करते हैं, प्रभु की कृपा अर्जित करते हैं। और आज हम सबने भी कथा का रसपान किया है।